हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिन के बारे में। आप सभी ने कभी न कभी जिन का नाम ज़रूर सुना होगा, यानी जिन यानी पिशाच। दोस्तों, दुनिया में ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी तो है, बट उनके बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं है कि ये कैसे होते हैं, कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं और ये क्या क्या करते हैं। दोस्तों, जिन बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। वो भी हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, शादियां करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बट वो हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हमें अपनी आँखों से नहीं दिखते, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं जो हमसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंसान उनसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन दोस्तों, इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि वाकई ऐसी चीज़ों का एग्जिस्ट इस दुनिया में भी है। ये रही वो फुटेज, इसको आप देखिए। عنده إلا بدنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض। दोस्तों, ये फुटेज जो है एक फॉरेन कंट्री की है और अक्सर ये रिसर्च में पाया गया है कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ इन सब चीज़ों का ज़्यादा एग्जिस्टेंस है। वजह कि बड़े बड़ी कंट्रीज़ में जो अपार्टमेंट्स हैं या फिर जो विलास हैं जो बना करके छोड़ दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही तो वहाँ कोई इंसान जाता है, ना ही कोई वहाँ से कोई लाइटिंग या फिर लोगों का एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो दोस्तों, जिन जगहों पर इंसानों का आना जाना नहीं होता या जो जगहें काफ़ी दिनों से बंद रहती हैं, वहाँ ये अपना बसेरा कर लेते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों, ये इंसानों का भी रूप धारण करके हमारे सामने आते हैं, बट हम इन्हें पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो हूबहू हमारी जैसी बातें करते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं और हमारे बीच रहते हैं। दोस्तों, बहुत ही जगह ऐसा पाया गया है कि बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर ऐसी जो पुराने मठ हुआ करते थे या फिर मदरसे हुआ करते थे, वहाँ ये लोग मज़हबी यानी आप कह लें कि धार्मिक एजुकेशन को हासिल करने के लिए वहाँ ये इंसानों के रूप में आया करते थे। और ऐसी कई आपको कहानियाँ मिल जाएंगी जिनमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी मदरसे में या फिर किसी धार्मिक स्थल में या किसी मठ में ये धार्मिक एजुकेशन ग्रहण करने के लिए, हासिल करने के लिए वहाँ ये आए। और कुछ ऐसा हुआ जिसमें ये पता चल गया कि ये जिन है और वो वहाँ से गायब हो गए। और ऐसी ही एक कहानी है, स्टोरी है एक मदरसे की, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शायद आपने पहले भी सुनी होगी ये स्टोरी। तो दोस्तों, आज से कई साल पहले की बात है कि एक मदरसा हुआ करता था जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। तो फ्रेंड्स, तो सबकी ड्यूटी हुआ करती थी कि जब रात को लोग सोने के लिए जाया करते थे तो लालटेन को, जो लैंटेन जलता है, पहले बल्ब कम हुआ करता था, तो वो पारा पारी सारे लैंटेन को मतलब बंद करना होता था। तो वहाँ एक जिन का बच्चा भी पढ़ता था जो सभी बच्चों के साथ रहता था। तो उसकी फ्रेंडशिप एक इंसान के बच्चे से हो गई थी। तो जब भी उसकी बारी आती तो वो बोलता कि यार, तुम मेरी जगह सारे लैंटेन को बंद कर दिया करो और मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ ऐसी चीज़ खाने के लिए दूंगा, कुछ फ्रूट्स दूंगा, क्योंकि उनके पास एक स्पिरिचुअल पावर है कि वो कहीं भी कुछ भी चीज़ों को मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रोज़ ऐसे होता रहा और दोनों साथ में, दोनों की दोस्ती ऐसे ही चलती रही। बट जो इंसान का बच्चा था उसे ये बात नहीं पता थी कि जो मेरा दोस्त है या जिससे हमारी दोस्ती है वो इंसान का नहीं बल्कि जिन्नात का बच्चा है। तो दोस्तों, इन दोनों में ऐसे ही करते करते वो साथ में बड़े हुए और रोज़ जो उसकी ड्यूटी आती तो उसकी जगह उसका दोस्त
जो है लालटेन को बंद कर दिया करता था। तो फ्रेंड्स एक दिन हुआ क्या कि जब वो काफ़ी बड़े हो गए थे तो अचानक से उसके दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उसने बोला कि यार मैं सालों से जब तुम्हारी बारी आती है तो मैं बंद कर देता हूँ, तो आज मेरी बारी है, तुम बंद कर दो और मेरी तबीयत थोड़ा नासाज है। तो उसने बोला ठीक है तुम सो जाओ और मैं बंद कर दूँगा। तो ऐसे ही होते होते जब काफ़ी रात हो गई तो वो जगा हुआ था, तो वो वहीं से उसने हाथ बढ़ाया और सारे लालटेन को उसने बंद कर दिया। तो उसके फ्रेंड ने जब देखा तो उसका भाई साहब होश ही नहीं कि ये आखिर ये कैसे हो सकता है। तो उसने जब वो उठ के बैठ गया और उसने पूछा कि ये कैसे, तब उन्होंने बताया अपने बारे में कि मैं इंसान का नहीं जिन का बच्चा हूँ, और प्लीज़ तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे जब तक मैं यहाँ से अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर लूँ, फिर उसके बाद तुम बता देना। और उसने दोस्ती की कसम वसम दे दी। तो ये बात उसने अपना राज बना करके रखा। लेकिन जो ही उन्होंने वो सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट किए और जब उनके रिज़ल्ट्स आए, जब उनकी डिग्री उनको मिल गई, तो और वो वहाँ से चले गए। और ये एकदम ट्रू स्टोरी है फ्रेंड्स। अगर इस स्टोरी के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप किसी पुराने लोगों से ये बात पूछ सकते हो। ये एकदम 100% ट्रू स्टोरी है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि वो तो जिन जो थे वो अच्छे थे, लेकिन इनमें दो तरह के लोग होते हैं। जैसे कि जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे, उसी तरीके से जिन में भी अच्छे और बुरे दोनों पाए जाते हैं। तो जो बुरे जिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और वो जब किसी इंसान के पीछे पड़ जाते हैं तो यकीन मानिए वो इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है, इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो गलत रास्ते पे चला जाता है, और फिर उसको कंट्रोल करना, फिर उसको सही रास्ते पर लाना आम इंसान के बस का नहीं है। तो वैसी सिचुएशन में फ्रेंड्स जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो आलिम होते हैं, वही इनको जो है एक अपने एक तरीके से जो उनकी जो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के तहत इनको उसके शरीर से अलग करते हैं या उससे दूर करते हैं। और ऐसी हज़ारों स्टोरीज़ हैं, ऐसी हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप चाहेंगे, अगर आप जानेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, आपको मालूम चलेगा। दोस्तों मैंने स्टडी की है, मैंने देखा है उन सब चीज़ों को, यहाँ तक कि मैंने अपनी लाइफ में लाइव देखा है ऐसी चीज़ों को। और वो कहाँ देखा है फ्रेंड्स, अभी मैं पटना के अंदर हूँ। सो अगर मैं वहाँ गया तो मैं आपको बताऊँगा, वो सारी चीज़ों को दिखाऊँगा, उस सारे फुटेज को दिखाऊँगा रिकॉर्ड करके कि फ्रेंड्स दुनिया में तो दूर, हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, हमारी सिटी में ऐसी जगहें हैं जहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी स्टोरी थी फ्रेंड्स, और इसका जो पार्ट 2 है बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेके आने वाला हूँ। चूँकि ये स्टोरी मैंने सिर्फ इसलिए डाली थी ताकि आपका रिस्पांस अच्छा रहा, और अगर आप अगर अच्छा रिस्पांस दोगे, अगर आप इंटरेस्टेड होगे, तो फिर जो सेकंड स्टोरी है फ्रेंड्स उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सपोज करूँगा, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा जो आपको यकीन नहीं होगा, अनबिलीवेबल। और मेरे साथ जो घटना घटी थी, जो मेरी स्टोरी थी, वो स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊँगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुंचे। और एक फ्रेंड के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।